बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रोज हम श्री आरती पूजा में अपने मुख से गायन करते हैं। हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, ओम जय श्री जगतारण। कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देकर आनंदित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, बाग बहार कर देते हैं। पंचम पातशाही हमारे हृदय सम्राट श्री श्री परमहंस अवतार जी की एक मधुर लीला है, काफ़ी वर्ष पुरानी, कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। तब कुछ प्रेमी जयपुर से आए, चरणों में विनय की कि श्री गुरु महाराज जी जयपुर की धरती को भी आप कृतार्थ करें। उन्होंने ये अपने मुख से विनती की कि हम आरती में प्रतिदिन जब पढ़ते हैं कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना, तो उस समय पुराने इतिहास याद हो आते हैं कि भगवान किस प्रकार भक्तों को दर्शन देकर आनंदित करते थे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महापुरुषों के रूप में जब जब भी भगवान इस धरती पर आए, एक से बढ़कर एक लीलाएं अपने भक्तों के साथ उन्होंने की, जो अक्सर हम पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं। तो वो प्रेमी विनती कर रहे थे कि हमारे दिल में भी एक चाह है, सतगुरु दाता दयाल जी, हमारी ये चाहना है कि हमारे सतगुरुदेव भगवान जयपुर में आकर के हमें श्री दर्शन दें। तो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ चाह वहाँ राह। आपकी सच्ची लगन और अटूट श्रद्धा से हम अवश्य वहाँ पहुँच जाएंगे। उन प्रेमियों में जो विनती कर रहे थे, कुछ एक गुरुमुख जो थे वो रतलाम से आए थे, कुछ प्रेमी कोटा शहर के थे। उन्होंने आपस में एक दूसरे को कहा कि जब श्री गुरु महाराज जी जयपुर कृपा करें तो हमें ये शुभ सूचना जरूर दे देना। विनती तो जयपुर की हुई है, तो बाकी जो प्रेमी थे साथ में, तो वे भी चाहते थे कि जब जयपुर में श्री गुरु महाराज जी कृपा करें तो हम जयपुर में आकर के दर्शनों का लाभ उठाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसी दिन शाम के समय फिर से उन भक्तों को फरमाया कि हमें अपने अपने घर बुला रहे हो, हमें तो आप कह रहे हो कि हमारे घर चलो, और आप अभी तक यहीं पर ही हो। हम 2 दिन बाद जयपुर में आएंगे। तो इस सारे कार्यक्रम की सूचना आदरणीय महात्मा परम विवेकानंद जी और महात्मा जी सुख सागरानंद जी और महात्मा अमर आत्मानंद जी को दे दी गई। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि 2 दिन बाद हम
आने वाले हैं। तो ये श्री वचन सुनते ही खुशी से सराबोर होकर के वो भक्तजन जल्दी ही अपने अपने स्थान पर अपने घरों को लौट गए और आपने श्री प्रयाग धाम से रेलगाड़ी के द्वारा जयपुर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में रतलाम के प्रेमी और काफ़ी संगत स्टेशन पर श्री दर्शनों के लिए अपनी अपनी भेंट भोग प्रसाद लिए हुए रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अपनी आंखें बिछाए हुए अपने सतगुरु का, अपने प्रीतम का इंतजार गुरमुख प्रेमी रेलवे स्टेशन पर कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ट्रेन रुकते रुकते ही उस बोगी के, उस कोच के दरवाजे पर आकर श्री गुरु महाराज जी खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। और जैसे वो भक्तजन ये दर्शन का नज़ारा देखते हैं, श्री गुरु महाराज जी को उस डिब्बे के, उस बोगी के गेट पर खड़े हुए देखते हैं तो प्लेटफार्म पर ही गुरमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और वहाँ पर श्री आज्ञा पाकर श्री गुरु महाराज जी ने जो सबको उठाया तो ये आज्ञा पाकर सब श्री दर्शन करते हुए फूले न समा रहे थे। उस वक्त सबके हृदय में अनोखा प्रेम, अनोखा उल्लास भर रहा था। मन ही मन ये विचार करने लगे, इतने खुले दर्शन कि केवल श्री गुरु महाराज जी ही हमारे सामने खड़े हैं, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। हजारों की भीड़ में बेशक दुनिया आती जाती हो प्लेटफार्म पर, लेकिन हमारे लिए तो इससे खुले दर्शन और क्या हो सकते हैं। कोई और संगत नहीं, गिनती के हम लोग हैं संगत के साथ। जैसे विशेषकर हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने ये रचना रचाई है, हमारी मनोकामना को पूरा कर रहे हैं। मन ही मन ये विचार कर रहे थे कि सतगुरुदेव महाराज जी, हम इन घड़ियों का आभार भी प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि हर शब्द जो है इस उपकार के आगे बहुत छोटा है। कुछ प्रेमियों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार लाया हुआ भोग प्रसाद और सेवा श्री चरणों में भेंटा की। कुछ एक भक्तों को उसी ट्रेन द्वारा जयपुर में ही जाना था। ये भी देखो संजोग की बात है कि श्री गुरु महाराज जी जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हों, उसी ट्रेन में उसी दिन उसी वक़्त सफ़र करने का जिन गुरमुख प्रेमियों को अवसर मिल जाए, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। एक गुरमुख श्री गुरु महाराज जी के अति दिव्य मुखमंडल को टकटकी लगाए हुए निहार रहा था। हाथ में उसने आमों की एक छोटी सी टोकरी पकड़ी हुई थी और अपनी शुद्ध बुद्ध खोया हुआ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहा था। तो श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश उस भगत से टोकरी आमों वाली मांगी। उसमें से एक आम का
श्री भोग लगाकर उसके हाथ पर रख दिया और ऐसी मनोहर लीला, ऐसा मनोरम दृश्य देखकर वो भगत जी जो पहले से दीवाने हुए थे, आम की टोकरी हाथ में लिए हुए एक टक दर्शन कर रहे थे, निहार रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं अपनी मौज से उसकी टोकरी को मांग कर उसमें से एक आम उठाकर उसका भोग लगा करके उस प्रेमी को दिया, तो वो उसके आंखों में आंसू बहने लगे कि देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों का कितना ख्याल रखते हैं। हम तो पल पल में भूलनहार हैं। उसके हाथ में रख दिया आम भोग लगा करके, यानी उसका काम जो है श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं कर दिया, क्योंकि वो दर्शन करने में मस्त हो रहा था। आंसू उसके थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और वहाँ उपस्थित जो दूसरे भगत जन थे, संगत के लोग थे, वो सब भी ये मनोहर लीला देख करके, ये सुंदर लीला देख करके, ये दृश्य, ये नज़ारा देखकर भक्त और भगवान का, उसके भागों की सराहना कर रहे थे कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि इतनी भीड़ में भी भगवान को अपने सभी भक्तों का ख्याल रहता है। रतलाम के उस प्लेटफार्म पर आते जाते यात्री और स्टेशन मास्टर और दूसरे कर्मचारी इस दिव्य तेजोमय स्वरूप को देखकर हैरान खड़े रह गए कि किस प्रकार गुरमुख प्रेमियों ने सड़क पर, प्लेटफार्म पर दंडवत प्रणाम किया, दंडवत वंदना की। एक रेलगाड़ी में ऐसे महापुरुष सतगुरु उपस्थित हैं, गेट पर खड़े हुए हैं और संगत वहाँ प्लेटफार्म पर दंडवत कर रही है और श्री गुरु महाराज जी उनको हुक्मनामा दे रहे हैं और संगत उठकर खड़ी हुई है। ये देखने के लिए दूर दूर तक वहाँ आते जाते यात्री जिनकी नज़र इस प्रकार से पड़ी, यूँ तो वहाँ पर स्टेशन पर आने जाने वालों को फुर्सत ही नहीं होती। किसी की ट्रेन आई होती है तो ट्रेन से निकलकर जल्दी अपने ठिकाने पर जाना चाहते हैं। कोई ट्रेन पर चढ़ने के लिए आया होता है तो अपनी ट्रेन को देखने के लिए, उसमें बैठने के लिए भागम भाग में लगे होते हैं। लेकिन जिनकी नज़र पड़ रही थी कर्मचारियों की, या जिसके पास कुछ समय था सोचने का, देखने का, समझने का, वो रुक रुक करके, देख करके और बड़े हैरान होकर खड़े, जितना भी समय मिला उनको, जितनी देर गाड़ी वहाँ रुकी। और श्री गुरु महाराज जी ने भी, जो देखने वाले थे कर्मचारी लोग, उनको नज़दीक बुला करके सबको प्रसाद दिया, क्योंकि श्री दरबार की एक बड़ी अनोखी मर्यादा है, बड़ी उत्तम मर्यादा है। प्रसाद का भंडार है। जैसे श्री गुरु महाराज जी जहाँ जाते हैं, प्रसाद का ट्रक, प्रसाद की पिकअप साथ लेकर जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पर इतना प्रसाद होता है कि फिर वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं तब
उस प्रसाद को साथ में ले जाया जाता है। जहाँ श्री गुरु महाराज जी जाकर विराजमान होंगे वहीं पर वो प्रसाद वितरित किया जाएगा। फिर वहाँ पर और प्रसाद जो भरमार हो जाएगी, जो बचत में होगा, उसको फिर आगे के लिए साथ ले लिया जाएगा। कितनी सुंदर मर्यादा है दरबार की। एक से बढ़कर एक लीलाएं हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में दिखाई हैं। हम गुरुमुखों के साथ ऐसी रचना रचाई है और इसी प्रकार फिर रेलगाड़ी के वहाँ से चलने का समय हुआ। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और फिर ट्रेन चल पड़ी आगे के लिए। स्टेशन मास्टर ने भक्तों को कहा, क्योंकि ट्रेन तो चल पड़ी, लेकिन स्टेशन मास्टर और कुछ कर्मचारी जो थे वो तो वहीं के रहने वाले थे, प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर जिनकी ड्यूटी थी, और वो भी संगत के साथ शामिल हो गए। जब प्रसाद मिल गया उनको, श्री गुरु महाराज जी ने नज़दीक बुला लिया तो संगत के साथ वो घुल मिल गए। और ट्रेन के चले जाने के बाद स्टेशन मास्टर ने उन भक्तों को कहा कि ऐसे तो कई संत महापुरुष यहाँ से गुजरते हैं, हम देखते हैं, देखा करते हैं, ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं, ट्रेन में चढ़ते हुए देखते हैं, ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं, परंतु ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष तो हमने पहली बार देखे हैं। वो भी उन भक्तों को कहने लगे कि धन्य हो आप सब भगत जन, जो कि आपको ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष स्वयं भगवान मिले। वास्तव में हमको भी आज पहली बार ऐसे महापुरुषों के दर्शन करके आत्मा में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो गुरुमुख प्रेमियों ने तो पहले भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते ही जयकारा लगाया था, और श्री गुरु महाराज जी ने जो कुछ भोग लगाया, कुछ वचन भी हुए, तो भी जयकारा गुरुमुख प्रेमियों ने लगाया। और जब ट्रेन चली गई तो स्टेशन मास्टर की इस बातचीत करने पर गुरुमुखों ने, भक्तों ने फिर एक बार धीमे स्वर में ही सही जयकारा लगाया और खुशी को अनुभव करते हुए वहाँ से अपने घरों को चले गए। कितना हमारे महापुरुषों ने एक से बढ़कर एक ऐसी सुंदर लीलाएं रचाई है। यूं तो समय आने पर ऐसे अवसर जब भी गुरुमुख प्रेमियों को, भक्तों को प्राप्त होते हैं, एक वक्त निश्चित होता है कि हमारे प्रारब्ध में कौन कौन सी अच्छी घड़ियां हैं, कौन से अच्छे पल हैं। समय आने पर ये सब राज, सब भेद खुलते हैं, वो अवसर हमें मिलता है जिसका हम एक सुखद अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जिनको अवसर मिलने पर तीव्र अभिलाषा और तीव्र वैराग अपने अंदर पैदा करना आ जाता है, प्रेम जिसका अपने अंदर
ठाठे मारने लगता है, उछलने लगता है। श्री गुरु महाराज जी ने जो गुरुमुख प्रेमियों को वचन किए कि हम 2 दिन बाद आने वाले हैं, तो वो गुरुमुख प्रेमी जाने कितनी हर्ष और उल्लास की अपने अंदर अभिलाषा लिए हुए घड़ियां गिन रहे थे और ऐसा विचार कर रहे थे कि वो कैसी घड़ी होगी, वो क्या नज़ारा होगा, हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो कैसे दर्शन करेंगे। और इन्हीं विचारों ने, उत्तम विचारों ने, उत्तम तीव्र वैराग ने उन गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु के नज़दीक ला दिया, बाहर से भी और भीतर से भी। ये उनका प्रेम रंग लाया कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं रेलगाड़ी की बोगी के गेट में आकर के खड़े हुए हैं और गुरुमुख प्रेमी नीचे प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। कितना उनको समय ऐसा मिला जो उनके घर में जाकर के दर्शन दिए, उनके शहर में जाकर दर्शन दिए। भले स्टेशन हो तो क्या फर्क पड़ता है, जगह कोई भी हो, लेकिन ये सतगुरु का उपकार है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये सुंदर वचनों में वर्णित किया है कि धीरज रखो, धीरज रखने से सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने पुरुषार्थ किया है, आपने मेहनत की है। जो पुरुषार्थ अगर हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं तो यहाँ एक वक्त का इंतज़ार ही तो कर रहे हैं। तो धीरज रख के वक्त का इंतज़ार करें, बल्कि एक पुरुषार्थ यहाँ ऐसा उत्तम दर्जे का करें कि हद कर दे। जिस भी वस्तु की मांग हो, अब संसार की वस्तुएं हैं तो उसके लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, करनी चाहिए, लेकिन फिर भी संसार की वस्तुओं का कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम क्या चाहते हैं वो पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने तो एक राज भरे हुए, रहस्य से भरपूर वचन फरमाए हैं गीता में कि धीरज रखो, सही समय आने पर वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। फिर भी अगर कोई संशय हो सकता है कि संसार के सामानों के लिए, या यूं कहें कि हम जितना पुरुषार्थ करते हैं मांग हमारी उससे अधिक होती है, भाव ये कि वो कितना मिलेगा, कितनी हमारी कोशिश है, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन भक्ति के मार्ग में तो 100% ये हम पर निर्भर करता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं, अव्वल दर्जे का करें, हद कर दें इसमें। तो भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति भजन सुमरन करते हुए एक तीव्र वैराग, एक दिली तमन्ना हमारी ऐसी हो तो हम जो चाहते हैं उसके नज़दीक पहुंचते जाते हैं धीरे धीरे, सूक्ष्म तौर पर। यानी अंदर से हमें एक एहसास भी होने लगता है कि मुझे वो मिलने वाली है, तसल्ली हो जाती है। वो धीरज जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो धीरज अपने आप धारण हो जाता है।
क्योंकि भक्ति में लगा हुआ इंसान धीरज का एक स्वयं नमूना बन जाता है। धीरज से भरा हुआ, धीरज धारण किया हुआ, क्योंकि ये भजन सुमरन की, भक्ति की अपनी एक तासीर है। क्योंकि संतुष्ट हुआ जाता है भक्तिवान इंसान, अंदर से भरपूर होता जाता है, ऐसे लगने लग जाता है कि बस मिलने वाला है, तसल्ली हो जाती है। इसलिए हमारी जो तड़प है वो सच्ची हो, हमारी भावना सच्ची हो, उत्तम हो और भरपूर प्रकार से हमारा प्रयास हो, तो देखते ही देखते जीवन में बहार आ जाती है। एक बार श्री संतनगर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए थे। दर्शनों का समय था। दर्शन हाल में सुदामा और श्री कृष्ण का एक नाटक चल रहा था। जब नाटक खत्म हुआ तो सारे श्री गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकने लगे। जब जिन्होंने वो नाटक में भाग लिया था, जो अभिनय कर रहे थे, वो सभी नाटक समाप्त होने पर जैसे मत्था टेकने जाते हैं, आशीर्वाद गुरु महाराज जी से लेते हैं, प्रसाद भी उनको मिलता है विशेष। तो श्री गुरु महाराज जी उनसे पूछते हैं, एक से पूछा, सबसे पूछा तो यूं कि तू कौन है? तो एक जो मत्था टेकने गया तो जो सुदामा बना था, तो उसने कहा, स्वामी जी आपने द्वापर युग में कृष्ण बनकर सुदामा को तारा था, त्रेता युग में आपने राम बनकर शबरी को तारा, और कलयुग में श्री आनंदपुर दरबार की रचना की और अपने दर्शन दीदार से सारी संगत को तार दिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सबको नहीं, ये बोल कि द्वापर युग में सुदामा को तारा था, त्रेता युग में शबरी को तारा था, कलयुग में श्री आनंदपुर दरबार की रचना की। तो ये बोल कि कलयुग में श्री गुरु महाराज जी ने तेरे को तार दिया। यानी श्री गुरु महाराज जी ये इशारा कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि जब तुम्हें ये यकीन है कि गुरु महाराज जी ने द्वापर में कृष्ण बनकर सुदामा को तारा है, त्रेता में राम बनकर शबरी को तारा है, तो कलयुग में श्री गुरु महाराज जी ने फिर से आज तेरे को तार दिया है। यानी आज भी तुम वही हो। कहीं ना कहीं श्री गुरु महाराज जी ये समझाना चाहते हैं कि त्रेता में भी, द्वापर में भी श्री गुरु महाराज जी ही थे। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। ये जिसको यकीन हो रहा है, ये जिसको यकीन हो जाए कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ही कृष्ण, श्री राम और जितने भी महापुरुष इस धरती पर अवतार हुए,
श्री गुरु महाराज जी ही आज उन्हीं का रूप है। अनेक ऐसी लीलाएं श्री गुरु महाराज जी ने अपने वक्त में रचाई है। एक और सुंदर ऐसी लीला है। एक बार एक आदरणीय बड़े महात्मा जी अपने सेवादार भगत जी के साथ दिल्ली से श्री आनंदपुर को वापस जा रहे थे, क्योंकि श्री आनंदपुर से आए थे, दिल्ली आए हुए थे। फिर अब जब वापस आनंदपुर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार, क्योंकि कार में सवार थे, बाई रोड जा रहे थे, रास्ते में वो कार खराब हो गई। अब ये तो किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो जहाँ कार खराब हो गई वहीं पास में एक ढाबा था। भगत जी ने महात्मा जी को वहाँ चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया। महात्मा जी से कहा कि पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, जब तक कार ठीक ना हो जाए या दूसरा कोई इंतजाम ना हो जाए, क्योंकि इसके अलावा फिर किया ही क्या जा सकता है। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े महात्मा उसके ढाबे पर आए हैं, तो उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और महात्मा जी से आग्रह किया कि कृपा करके आप भोजन ग्रहण करें। महात्मा जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि वो तो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। आजकल बेशक मोबाइल का युग है तो मोबाइल में ही भोग लगाने की सुविधा है, लेकिन महात्मा जी का अभ्यास था कि दरबार में रहते हैं तो दरबार में परमहंसों को रोज भोग लगता है। तो जैसा उनके मन में आया कह दिया कि हम तो भोजन भोग लगा कर ही खाया करते हैं, क्योंकि ये पता थोड़ी था कि कार खराब हो जाएगी। तो ढाबे का मालिक जो था वो बहुत निराश हुआ और इधर भगत जी दुखी हुए कि महात्मा जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि श्री आनंदपुर पहुंच जाने की ख्वाहिश में ही चल रहे थे कि अब इतने समय तक पहुंच जाएंगे जब एक उस वक़्त ही वहीं चलकर खाएंगे। अब ये ना मालूम क्या गुरु महाराज जी की मौज थी, कार खराब हो गई। तो क्या देखते हैं, ठीक उसी समय एक और कार आकर के वहाँ रुक गई, जिसमें से एक भक्त भक्तानी यानी एक पति पत्नी कृष्ण गोपाल जी को लेकर बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य जैसे होते हैं, साथ में रखते हैं। लड्डू गोपाल कहें या कृष्ण गोपाल कहें, ऐसा भी सुनने में आता है कि हवाई जहाज़ का सफ़र करते हुए भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो अपने भगवान को अपने पास वाली सीट पर विराजमान करके ले जाते हैं। अपने अपने भाव की बात है। अब देखो, वो पति पत्नी कृष्ण गोपाल जी को लेकर बाहर निकले कार से और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। वो कह रहे थे कि भाई हम वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे, रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वो समय से घर नहीं पहुंच सके।
कोई कारण हो जाता है, देर हो जाती है। महात्मा जी को भी देर हो गई, उनकी कार खराब हो गई, उनको भी किसी कारण वश देर हो गई, तो अब गोपाल जी के भोग का समय है, यानी उनको अपने खाने की बात नहीं है, भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए, खिलाने के लिए वो बात कर रहे हैं। अब ये इत्तेफाक है, ये लीला है, ये तो हमें समझना है। ये ऐसे वक्त में अगर ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा होता है तो वो सब प्रभु की लीला होती है। तो प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और भगत जी दोनों बहुत हैरान हो गए कि ढाबे वाले ने महात्मा जी के लिए भोजन बनाया था, अब वही भोजन गोपाल जी को भोग लगाया गया और वही भोजन प्रसाद रूप में महात्मा जी के पास लेकर के गए। वो ढाबे वाला भी भगत था, इतना समझदार, उसको ऐसा लग रहा था कि अब महात्मा जी को ले जा कर के खाने के लिए बेनती करता हूँ, क्योंकि भोग तो लग गया है। अब कहने को तो वो गुरु महाराज जी को भोग लगाते, महात्मा जी भोग लगा कर खाते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर लीलाओं को समझना, कुछ जानकारी का अनुभव होना, ये अपने प्रीतम से तार जुड़ी हुई हो, दिल की तार जुड़ी होती है, तो वो सभी कुछ भगत सेवक प्रेमी समझ लेता है, जो भगवान सतगुरु गुरु महाराज जी अपने प्रेमी को, भक्त को समझाना चाहते हैं। अगर दिल की तार सतगुरु के चरणों में जुड़ी हो तो महात्मा जी के लिए बनाया हुआ जो भोजन था, वो भोग लगने के बाद जब महात्मा जी को जाकर के सारी बात सुनाई और महात्मा जी ने सारा कुछ सुन लिया, क्योंकि महात्मा जी कहीं और कमरे में थे, जैसे रुके हुए थे, या थोड़ी दूरी थी उन भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो दंपति, जो पति पत्नी आए थे, तो वो समाचार सुनकर तुरंत दौड़कर कृष्ण गोपाल जी के पास, लड्डू गोपाल जी के पास आए और बाकायदा दंडवत प्रणाम किया। सतगुरु जी की लीला को देखकर महात्मा जी के आंसू निकलने लगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया कि मेरे सतगुरु ही, हमारे गुरु महाराज जी ही ये लीला रचा करके लड्डू गोपाल बनकर आए हैं, कृष्ण गोपाल बनकर आए हैं, और भोग लगा करके एक हमारे लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं और ये समझाना चाह रहे हैं कि गुरु महाराज जी ने भोग लगा दिया है। जब वही कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही गुरु नानक हैं, वही कबीर हैं, वही आज हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं। ये तो अपने अपने समझ पर निर्भर करता है। तो महात्मा जी ने कहा कि गुरु महाराज जी, आज आपने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहाँ प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना कठिन हो रहा था, वहाँ आप आए, मेरे लिए भोग लगाने के लिए आए, चल करके आए, क्योंकि यहाँ तो प्याज लहसुन वाले खाने बनते हैं, हम यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो गुरु महाराज जी आप किस तरह गवारा कर सकते हैं ऐसी जगह, लेकिन आप मेरे खातिर आए, मेरे भोजन कराने के लिए, प्रसाद मैं ग्रहण कर सकूं, इसलिए
इस रूप में आप इस ढाबे पर, ऐसी जगह पर मेरे खातिर आकर रहे कि मैं भूखा न रह जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि धन्य हो प्रभु, मेरे गुरु महाराज जी, जो अपने ऐसे तुच्छ भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। महात्मा जी ने माथे को लगाया प्रसाद। उनको आज वो प्रसाद कहीं हमेशा से भी ज़्यादा अमृत की तरह मधुर लग रहा था। और ये सारा नज़ारा वो ढाबे वाला देख रहा है। वो सोच रहा था कि धन्य है तू सांवरे, धन्य हो। वो अपने दिल का भाव अपने कृष्ण भगवान से वर्णन कर रहा है, समर्पण कर रहा है और कहता है, सोचते सोचते ही कहता है, अपने अंदर अंदर ही भगवान से बात करते हुए कह रहा है कि मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कुछ मीठा ले जाकर भोग लगा देता हूँ। जैसे कोई थोड़ा सा मीठा, मंदिर में क्या करते हैं, मंदिरों में प्रसाद ले आते हैं, मिठाई का भोग लगा देते हैं। घर में भी ऐसा करते हैं। ये तो परंपरा है श्री दरबार की कि सुबह से लेकर रात तक एक मर्यादा में एक सिस्टम ऐसा चलाया जाता है, जिसका वर्णन भी हमारी सोच से परे है। कि सुबह सुबह उठते ही हम पहले परमहंसों को माथा टेकते हैं, पहले उनको उठाते हैं, स्नान कराते हैं। सर्दी है, गर्मी है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, ये भी सारा कुछ विचार करते हैं। तस्वीर को तस्वीर नहीं, हाजिर हजूर सतगुरु दादा दीनदयाल महाराज जी समझ कर ही उनको स्नान कराते हैं, उनको उठाते हैं, उनको सुलाते हैं। फिर पहला पहल जब चाय बनती है तो चाय का भोग लगाते हैं, बिस्किट का भोग लगाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं। उसके बाद में जब दूसरा आइटम कुछ बनता है फिर उसका भोग लगाते हैं। फिर दोपहर को खाना, इस प्रकार लंच, डिनर, नाश्ता, बार बार जितने आइटम बनते हैं हम सबका भोग लगाते हैं। तो वो ढाबे वाला भगत जो है वो कह रहा है अपने विचारों में कि मैं तो कभी कभी कुछ मीठा ला करके आपको भोग लगा देता हूँ, वो भी मेरी घरवाली कहती है तब। और आज तुम महात्मा जी को भोजन खिलाने की इच्छा पूरी करने के लिए खुद यहाँ चलकर आ गए हो। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है सद्गुरु। ये कितने मधुर विचार और एक मर्यादित भगवान के इशारे हैं कि किस प्रकार भक्त विचार करते हैं, सोचते हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि शेष शारदा भी हार गए, वर्णन नहीं कर पाए। सतगुरु ये वही हैं, श्री परमहंस वही हैं जो राम बनकर राम रूप में भीलने के जूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खा रहे थे। सार यही है इस लीला का कि नज़र भी हमारी है, नज़रिया भी हमारा है।
नज़र और नज़रिया दो अलग चीज़ें हैं। नज़र से तो हम देखते हैं, लेकिन किस प्रकार से देखते हैं, किस भाव से देखते हैं। जब नज़र में कोई भाव जुड़ता है तो वो नज़रिया बन जाता है। हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है, लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया हो, मन को सिखा लिया हो, समझा लिया हो, उसके मन का भी क्या कहना, उसके नज़रिए का भी क्या कहना। वास्तव में हमारे श्री परमहंसों की कितनी अनुकंपा रही है हम पर, कितना उनका स्नेह हमसे है, कितना वो हमारा ख्याल रखते हैं। ना हमें वो भूखा देख सकते हैं, ना दुखी देख सकते हैं, ना परेशान देख सकते हैं, ना भक्ति से खाली हुआ देखना चाहते हैं। हर प्रकार से, यानी भक्ति से भरपूर करना चाहते हैं, धन से भी माला माल करना चाहते हैं। शरीर का सुख हो, आत्मा का सुख हो, सारे सुख हमारे जीवन में भर देना चाहते हैं। लेकिन ये सभी तब संभव है जो हम रोज श्रवण करते हैं सत्संग में, कि नित्य प्रति जो गुरुमुख प्रेमी श्रद्धा और भाव से श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सतगुरु का दर्शन करते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। और जो 2 घंटे भजन सुमरन की बात है, जिसके दिल में उतर जाएगी, जिसके दिल में, जिसके ख्यालों में, विचारों में ये बात सटीक बैठ जाए, जो इस बात को अपने अंदर धारण कर लेता है कि मैंने 5 नियमों की पालना दृढ़ता से करनी, दृढ़ निश्चय से करनी, और करते हैं, तो फिर अवश्य ही उस सतगुरु की प्रसन्नता को पा लेते हैं। जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। ऐसे ऐसे लम्हे सतगुरु की नज़दीकी में उठने का, बैठने का, उनके दर्शन करने का जिसको सौभाग्य मिल गया है, वो अधिक से अधिक पुरुषार्थ करके, अधिक से अधिक मेहनत करके यही अपने विचारों में भरपूर करे कि ऐसा समय फिर आने वाला नहीं है। ये समय फिर हाथ आने वाला नहीं है जो आज सतगुरु हमें कितनी आसानी से मिल गए हैं, कितनी दया दृष्टि हम पर करते हैं, कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल भी अपने प्रेमियों से, भक्तों से, सेवकों से दूर होना ही नहीं चाहते। ये तो हम माया के वशीभूत होकर के बार बार सतगुरु से दूरी बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में मन हमें गिराने लगता है, लेकिन ये सतगुरु का प्यार है जो हमें हर वक्त अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। हमारा भी परम कर्तव्य है 5 नियमों को कभी न छोड़ें। 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर भजन सुमरन की दृढ़ता होगी तो आंधी और तूफान रुक जाएंगे। हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये सतगुरु के
वचनों की ताकत है। अगर उनके वचनों पर हम अमल करें तो इस जीवन में भी खुशियाँ, सुख हमें प्राप्त होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।